क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड ने क्रमशः 45:37:73 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। ठीक है, इस अनुपात में उसने धनराशि का निवेश किया। ठीक है, निवेश का अनुपात दे रखा है अपने को एक्स वाई जेड का। यदि वर्ष के अंत में यानी कि एक साल पूरा होने पर तीनों ने, ठीक है, उन्होंने कुल 2790 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि वाई के हिस्से, जो वाई का लाभ है और जेड का लाभ है, उसका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ अर्जित किया तो वाई के हिस्से यानी कि वाई के हिस्से में जो लाभ आया और जेड के हिस्से में जो लाभ आया उसका अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखो इससे पहले आपको एक चीज समझा देते हैं। देखो जैसे अपन जानते हैं अमाउंट क्या होती है, निवेश। अमाउंट किसके बोलते हैं, निवेश इनटू टाइम। अमाउंट इनटू टाइम यानी जितने समय के लिए निवेश किया गया, ये निवेश राशि। अमाउंट क्या हो गई, निवेश की गई धनराशि, और टाइम क्या हो गया, समय। जितने समय के लिए निवेश किया गया बराबर होता है प्रॉफिट के। अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट के, लाभ के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड मान लेते हैं। एक्स ने A1 धनराशि निवेश की कितने समय के लिए, T1 समय के लिए, और उसका प्रॉफिट अगर P1 है, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट अगर P1 माने तो इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, A1 T1 बराबर P1। ठीक है, यही होगा अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये इसका हो गया। अब वाई का देखो, वाई ने अगर A2 धनराशि निवेश की कितने समय के लिए, T2 समय के लिए, तो अगर इसका प्रॉफिट P2 माने तो इसमें संबंध क्या हो जाएगा, A2 इंटू T2 बराबर होगा P2। ठीक है, यही होगा। अब जेड के लिए देख लेते हैं। जेड के लिए अगर जेड ने कितनी राशि निवेश की, A3 राशि निवेश की, और कितने समय के लिए, T3 समय के लिए निवेश करी। अगर उसका प्रॉफिट P3 है तो अमाउंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है A3 T3 बराबर क्या आ जाएगा, P3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर P3 क्या आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ, जैसे A1 T1 रेशियो A2 T2 रेशियो A3 T3 रेशियो बराबर होगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि A1 T1 बराबर P1, A2 T2 बराबर P2, A3 T3 बराबर होता है P3। ये अपने को दे रखा है, अपने निकाल लिया। ठीक है, अमाउंट इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर मान लो ये T1 बराबर T2 बराबर T3 यानी तीनों ने T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर कोई टाइम T है, जैसे इसमें वर्ष का अंत दे रखा है यानी कि इसमें एक दे रखा है। ठीक है, अगर सब में टाइम समान है, टाइम समान है, ठीक है, सभी ने, तीनों ने, एक्स वाई और जेड तीनों ने अगर समान समय के लिए राशि निवेश किया, यानी कि इसने T1 के लिए निवेश की वो बराबर T2 के बराबर T3 बराबर, सबने T, इसने भी T, इसने भी T, इसने भी T, तीनों ने T समय के लिए अगर राशि निवेश की है, तो जो, तो अपन यानी कि T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ से लिख देते हैं इसके अंदर A1 T अनुपात A2, ये वाला मान रख देते हैं A2 T अनुपात A3 T। ठीक है, बराबर P1 रेशियो P2 रेशियो P3, ये लिख सकते हैं प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो ये रेशियो में ये T से ये T कैंसिल हो जाएगी, ये T से ये T कैंसिल हो, तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, A1 अनुपात A2 अनुपात A3, यानी कि एक्स वाई जेड के द्वारा निवेश की गई राशियों का अनुपात बराबर होगा किसके, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। यानी कि अगर निवेश का समय तीनों के लिए समान है, यानी कि अपन इससे कह सकते हैं निवेश समय अगर समान है, सबके लिए समय समान है, तीनों राशियों के लिए, तीनों के लिए, तो A1 रेशियो A2 रेशियो A3 यानी कि निवेश का अनुपात ही किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है। इसमें भी क्या है, तीनों ने वर्ष के अंत में यानी कि तीनों ने एक ही समान समय के लिए, यानी एक साल के लिए निवेश किया है, तीनों ने समान समय के लिए धनराशि निवेश की है, यानी कि इससे अपन कह सकते हैं इनके द्वारा जो अमाउंट निवेश का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। और एक्स वाई और जेड का अगर निवेश का रेशियो क्या दे रखा है, 45 रेशियो 37 रेशियो 71, यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। यही क्या हो जाएगा, इनका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3 के बराबर होगा। यानी कि एक्स का प्रॉफिट क्या है, ये अगर अमाउंट का रेशियो, देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं, अगर ये इसका अमाउंट का रेशियो है, ठीक है, इनके द्वारा निवेश का रेशियो 45 37 71 जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, निवेश का अनुपात, तो इन वर्ष के अंत में यानी कि समान समय के लिए, अगर समान समय के लिए है, समान समय है, तो इससे अपन कह सकते हैं निवेश का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यानी कि प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से वही आ जाएगा 45 रेशियो 37 रेशियो 71 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया। जब अपने को पता है वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2790 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि इन तीनों का योग कर लेते हैं, वही 2790 होगा, तो इन तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू बनाना चाहो तो बना सकते हैं एक्स के रूप में, 45x ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 37x आ जाएगा, और ये 71x आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 1 8 8 5
8 और 5 आ जाएंगे अपने पास 13, 13 का तो यह हंसी लगी एक, 5 5 3 8, 8 और 7, 8 7 हो जाएंगे 15, ठीक है। 153 एक्स की वैल्यू 153, टोटल कितना आ गया, ये प्रॉफिट है 153 आ गया, ये प्रॉफिट कितना आ गया तीनों का एक्स वाई जेड का 153 एक्स आया, जो कि बराबर होगा कुल लाभ की, यानी कि प्रॉफिट का ये तो था ओरिजिनल वैल्यू, तीनों का लाभ, एक्स का लाभ 45 एक्स हो गया, वाई का लाभ 37 एक्स, जेड का लाभ 71 एक्स हो गया, और तीनों का लाभ अपने को कुल बता रखा 2790 वर्ष के अंत में, ठीक है। यानी कि 153 एक्स की वैल्यू ही क्या है 2790 रुपए, ठीक है। यहाँ से अब अपने को पूछा क्या है, y के हिस्से और z के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। y के लिए 37 है और z के लिए कितना है 71 है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना, तो इन दोनों का अंतर कहेंगे, 71 में से 37 जाएंगे तो कितना बचेगा 40, 50, 60, 70, 31, 31, 32, 33, 34, 34 एक्स अपने को किसकी चाहिए, 34 एक्स ही आएगा, ठीक है। 34 यानी कि हाँ 6 7 4 11 को यहाँ से और 3 3 6 7, हाँ 34 एक्स की वैल्यू, इन दोनों का अंतर क्या है 34 एक्स, ठीक है। यानी कि अपने को 34 एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। अब यहाँ से अपन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं 2790 बटे 153 हो जाएगा, ठीक है। और अपने को ज्ञात क्या करना है 34 एक्स से, तो 34 से गुणा कर देते हैं दोनों साइडों में, ठीक है। 34 से गुणा करेंगे तो यानी कि 34 एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2790 बटे 153 इंटू 34 आ जाएगा, ठीक है। अब 17 दूनी 34 होता है, 17 नाम 153 होता है, ठीक है। 17 34 57 17 पचास 17 102 17 17 17 17 नाम 153, ठीक है, ठीक है। अब ये 9 से ये कट जाएगा 9 30 27 9 1 9 310 ये हो गया, 31 दूनी 62 होती है, यानी कि 34 इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 620, ठीक है, 620 रुपये आ गए, ठीक है। यानी कि 34 एक्स की वैल्यू, यानी कि वाई के हिस्से और जेड के हिस्से का अंतर जो कि कितना था, वाई का हिस्सा 71 एक्स और जेड का हिस्सा नहीं, वाई का इसका हिस्सा 37 एक्स और जेड का हिस्सा 71 एक्स ऐसा, इनका अंतर था 34 एक्स। 34 एक्स की वैल्यू अपने पास 620 रुपये आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है।